महानुभाव, दुष्टों से कभी मोर्चा नहीं लेना, दुष्टों को कभी चुनौती मत देना, दुष्टों के कभी मुंह मत लगना। जीव को कहा, बहुत बड़ी बात बताऊं, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। यदि तुम्हें थोड़ा भी पता चले कि सामने वाला उद्दंड है, दुष्ट है, मूर्ख है, उनसे मोर्चा नहीं लेना। हट जाओ, हट जाओ, पीछे हट जाओ। हाथ जोड़ना पड़े तो जोड़ लो, क्षमा मांगना पड़े तो मांग लो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन सामने वाला दुष्ट है, हाथ जोड़ने में निपट रहा है तो निपटा लो। तुम्हारी कोई गलती, किंचित मात्र भी गलती नहीं, सामने वाले उसकी गलती है और वो सामने आ डटा है। ज्ञानी से कहा, यदि हाथ जोड़, मैं कैसे जोड़ूं, मेरी कोई गलती है ही नहीं। नीति कहती है, सामने कौन है? दुष्ट है। ज्ञानी होता तो नहीं करने देता, वो दुष्ट है, उसके सामने हाथ जोड़ने में काम निपट रहा है तो जोड़ लो। यदि वो आपसे क्षमा मांग लो तो वो निपट जाए, जोड़ लो, दुष्ट है। नीति बनाई गई, सज्जन पुरुषों को सदा दुष्टों से सामने झुक के चलना चाहिए। किससे? दुष्टों से। क्षमा मांगने में, हाँ साहब सब गलती मेरी है, आपकी तो गलती हो ही नहीं सकती, इतने में दुष्ट खुश हो जाएगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ा। क्या हम मुनिराजों से एक इंद्रियों से क्षमा मंगवा दी? समाधि ले रहा मुनिराज, बोले सब जीवों से क्षमा मांगो, बोले पापियों से मांगो, बोले हाँ मांग लो। खम्मा में सब जीवाणा, दुष्ट भी है, खल भी है, मांग ले, कुछ नहीं बिगड़ना तेरा। लेकिन यदि ये नाराज होगा तो तेरा सब कुछ बिगाड़ देंगे। सावधान तो 16 वाले को रहना है, 17 वाला क्या सावधान रहेगा? सावधान तो पुण्यात्मा को रहना है, पापी क्या धर्म रहेगा? सावधान तो चेतन आत्मा को रहना है। फिर क्या करें? फिर क्या करें? जीव और पुद्गल में, पुद्गल भारी पड़ रहा है, तो फिर जागो। तुम्हें कुछ नहीं करना महानुभाव, तुम्हें एक अनुभूति करना है, तुम्हें पुद्गल से अधिक कोई गुण है या पुद्गल के बराबरी को हो। बराबरी को हो तो युद्ध चलता रहेगा, बराबरी को हो तो तुम्हारा संसार चलता रहेगा, चाहे मित्र बनो चाहे दुश्मन बनो। यदि बराबरी के दुश्मन हो तो लड़ाई, क्यों कोई हारेगा ही नहीं, क्योंकि बराबरी के हो। और मित्र हो तो दोनों की कभी बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि मित्र हो। बिगड़ेगी नहीं तो संसार बना रहेगा, और बराबरी के दुश्मन टक्कर लोगे तो संसार बना रहेगा। तुम यदि ये आ रहा हो कि मैं उससे कम नहीं हूं, जितनी ताकत उसमें उतनी मेरे में भी है, तो ये दुश्मनी चलती रहेगी, कोई नहीं हारेगा। और तुमने ये कहा कि यदि ऐसी स्थिति है तो मैं मैत्री करता हूं, तो मैत्री करोगे तो भी तुम्हारा संसार बना रहेगा। बराबरी की टक्कर लेना नहीं, ना मित्र बन के ना दुश्मनी बन के। पहले फीलिंग करो, कभी ज्ञान में आए सम्यक दर्शन की शुरुआत, साथ ही साथ मिथ्या दृष्टि, आसन भव्य को एक परिणाम तुम्हें जाग रहा है क्या? एक गुण अधिक है। स्वात्मोपादान लब्धि स्वयमतिशय वत बीत वाधम विशालम। पूज्यपाद स्वामी ने कल
स्वयं उपादान सिद्धि, उपादान की सिद्धि कर, पहले अनुभव में ला कि तू उससे बड़ा है, तू उससे अधिक है, ये अनुभूति में ला। मूर्ख को जीतना डंडे से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। जैनी लोग महाजन होते हैं, ये आज तक कभी शस्त्र से नहीं जीते, दिमाग से जीता। पहले तू अपने आप को मान तो सही कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, मैं ज्ञान घन स्वरूपी हूं, मेरे पास ज्ञायक शक्ति है, मेरे पास ज्ञान शक्ति है, 6 द्रव्यों के पास नहीं है, 5 द्रव्यों के पास नहीं है। अनुभूति में लाओगे। तुम किस अपेक्षा से राज्य करना चाहते हो? तुम किस अपेक्षा से दुनिया को झुकाना चाहते हो? तुम किस अपेक्षा से दुनिया के मालिक बनना चाहते हो? तुम्हारे में क्या है? क्या है तुम्हारे पास ऐसा? वो भी द्रव्य है तो तुम भी द्रव्य हो। तुम्हारे पास अनंत गुण है तो उसके पास भी अनंत गुण है। वो भी अनादिकाल से है, तुम भी अनादिकाल से हो। उसके पास भी द्रव्य गुण पर्याय हैं। कुछ खोजो अपनी चेतन आत्मा में। ओहो, मेरे पास एक ज्ञान गुण है जो पुद्गल के पास नहीं है। बस जो शक्ति तुम्हारे पास अधिक है दुश्मन के पास नहीं है, बस उसी शक्ति से तुम जीतोगे। अकबर ने राणा प्रताप पर कैसे जीते? राणा को जीतना सरल नहीं है। तो एक नीति कही गई है, क्या है इस पर चिंतन नहीं करना। रणनीति, राजनीति और रणनीति युद्ध नीति से पढ़ने से हम साधुओं को युद्ध नीति पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें भी तो युद्ध ही करना है। युद्ध है, पूरा जबरदस्त युद्ध है। तो रणनीति में कहा गया कि ये देखो कि दुश्मन की कमजोरी क्या है, बलजोरी नहीं, बलजोरी नहीं, उसके पास क्या क्या है इसमें तुम समय मत गंवाना। दुश्मन की कमजोरी क्या है,